कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है। ये सब लोग पार्टी कर रहे थे। फैमिली में एक कपल है जिसमें लड़के का नाम है एलेक्स और लड़की का नाम है मार्गोट। सुबह होते ही मियाँ बीवी घूमने के लिए निकल गए। वो दोनों एक फेमस लेक पर जाते हैं जिसका नाम है लेक शारमाइन। इस जगह पर वो दोनों अक्सर आया करते थे, कभी फैमिली के साथ तो कभी अकेले। दोनों मियाँ बीवी आज अकेले लेक के पास आए। उन्होंने यहाँ खूब मज़े किए। बंदा काफ़ी रोमांटिक था। उसने पेड़ पर अपनी बीवी और अपना नाम चाकू से लिखा M+A। फिर दोनों ने स्विमिंग की और थोड़ा लूडो खेला। मार्गोट ने एलेक्स से पूछा कि तुम अपनी बहन से दूर क्यों रहते हो और हमेशा उसके रिलेशनशिप में इंटरफेयर क्यों करते हो। दरअसल लड़के की बहन लेस्बियन थी, इसलिए वह ऐसा कह रही है। बंदे ने बीवी की बात को इग्नोर किया। फिर दोनों की इस बात को लेकर थोड़ी बहस हो गई। लड़की का मूड खराब हो गया और वो उठकर स्विमिंग करने चली गई। थोड़ी देर में एलेक्स को चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने पानी में छलांग लगाई और वो अपनी बीवी को ढूंढने लगा। अब 8 साल बीत चुके थे। एलेक्स बच्चों का डॉक्टर बन गया। बंदा अपनी बीवी को आज तक नहीं भूल पाया। दरअसल उस लेक वाले इंसिडेंट के वक्त ही उसकी बीवी की मौत हो गई थी। फिर उसने एक बच्चे को चेक किया, तभी उसे हॉल से आवाज़ आने लगी। वो बाहर देखने गया तो वहाँ एक ब्रूनो नाम का गुंडा अपने बेटे के चेकअप के लिए आया था। गुंडा किसी और डॉक्टर के पास जाने को तैयार ही नहीं था। उसे बस एलेक्स से मिलना था। बच्चे को हीमोफोलिया नाम की बीमारी थी। इसमें चोट लगने पर खून नहीं रुकता है। एलेक्स पिछले 8 सालों से इसके बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा था, इसलिए ब्रूनो उसी से अपने बेटे का इलाज कराना चाहता था। एलेक्स ने ब्रूनो को शांत कराया और बच्चे को चेकअप के लिए ले गया। लंच टाइम में बंदा एक लड़की से मिला। इसका नाम हेलेन है। हेलेन इसकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी और इसकी बहन की गर्लफ्रेंड भी। एलेक्स ने हेलेन को बताया कि मार्गोट की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है, इसलिए उसे अपने सास ससुर से मिलने जाना होगा। हेलेन ने उसे कहा, तुम्हारी बीवी को मरे हुए 8 साल हो गए हैं, अब उसे भूलकर आगे बढ़ जाओ। एलेक्स ऑफिस में दोबारा आया। उसने अपने कंप्यूटर पर मेल देखा जो किसी ने M+A के नाम से सेंड किया था। ये वही नाम था जिसे पेड़ पर इसने अपनी बीवी के साथ लिखा था। ये देखकर वो शॉक हो गया। मेल में एक लिंक भी थी, लेकिन लिंक खोलने पर कुछ नहीं खुला। तभी इसकी असिस्टेंट ने अंदर आकर बताया कि पुलिस उससे मिलना चाहती है। इसके बाद एलेक्स अपनी बहन एनी से मिलने गया। वो यहाँ पर घुड़सवारी की प्रैक्टिस कर रही थी। दोनों घर के अंदर आ गए। पुलिस भी थोड़ी देर में उनसे पूछताछ करने के लिए आ गई। पुलिस ने बंदे को बताया कि वे लोग किसी कारण से लेक शारमाइन के पास खुदाई कर रहे थे। लेक पर उन्हें 2 आदमियों की बॉडी मिली। केस के सबूत ढूंढने के लिए पुलिस को भाई बहन के सिग्नेचर चाहिए थे, क्योंकि लेक का कुछ पार्ट उनकी प्रॉपर्टी में आता था। पुलिस ने दोनों को ये भी बताया कि डेड बॉडी के साथ एक बेसबॉल बैट भी मिला है जिस पे खून के निशान है और खून AB पॉजिटिव है, जो कि काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप है। एलेक्स ने ब्लड ग्रुप सुनकर काफ़ी अजीब रिएक्ट किया, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप भी सेम है। हालांकि जब मार्गोट का मर्डर हुआ था तो उसकी मौत को एक सीरियल किलर के साथ जोड़ा गया जो सिर्फ महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, जिससे पुलिस ने कभी भी एलेक्स पे शक नहीं किया। अब पुलिस को एलेक्स की बातों पर भरोसा नहीं था। मर्डर वाली रात उसका पानी में बेहोश होकर गिर जाना और उसे जब होश आया तो वो लेक के किनारे पर था। एलेक्स को शक के दायरे में रखने के लिए ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए काफ़ी थी। पुलिस ने एलेक्स से DNA टेस्ट के लिए भी बोला। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया कि उसे उसकी बीवी का कातिल बनाया जा रहा है। अगले दिन मार्गोट की डेथ एनिवर्सरी पर एलेक्स काफ़ी परेशान था। वो मार्गोट को मिस कर रहा था। ऑफिस आकर सारे मेल चेक करने पर एक मेल खुल गया जिसमें एक फुटेज थी। एलेक्स ने वीडियो चलाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वीडियो में मार्गोट जैसी दिखने वाली लड़की कैमरे की तरफ देख रही थी, जैसे वो बड़ी मुसीबत में हो। थोड़ी देर में एक और मेल आया जिसमें एक ID और पासवर्ड थे। एलेक्स को वार्निंग भी मिली कि इस वीडियो के बारे में वो किसी को नहीं बताएगा। शाम को एलेक्स अपने ससुराल गया। उसने मार्गोट के बाप से केस के बारे में कुछ पूछताछ की। दोस्तों, ये बुढ़ा एक चीफ ऑफिसर है जिसने 8 साल पहले अपनी बेटी के केस को इन्वेस्टिगेट किया था। एलेक्स ने अपने ससुर से पूछा कि क्या आपने मार्गोट की बॉडी को पहचाना था, क्या उसका फेस क्लियर दिख रहा था। बुढ़े ने बताया मार्गोट के फेस पर कुछ निशान थे, लेकिन उसने अपनी बेटी को पहचान लिया था।
एलेक्स ने बुढ़े से और भी कई सवाल पूछे, पर ससुर जी इरिटेट हो गए और उसने एलेक्स से कहा कि चल अब जा यहाँ से। इसके बाद एलेक्स हेलन से मिलने उसके घर गया। उसने हेलन को फुटेज और ईमेल्स के बारे में बता दिया। एलेक्स ने कहा कि फुटेज वाली जगह फ्रांस नहीं लग रही, वहाँ रात थी जबकि वीडियो में दिन था। इधर हम एनी को देखते हैं। यहाँ हॉर्स राइडिंग कंपटीशन चल रहा था जिसमें एनी ने भी पार्टिसिपेट किया था। इस कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर एक अमीर आदमी गिलबर्ट नेविल था। इस नाम को याद रखना दोस्तों, आगे काम आएगा। गिलबर्ट ये इवेंट अपने बेटे की याद में कराता था। उसके बेटे का 8 साल पहले मर्डर हो गया था। एलेक्स घर पर चिल कर रहा था, साथ ही वो सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था। फिर हम एक अलग लोकेशन को देखते हैं। यहाँ बर्नार्ड नाम का आदमी अपनी साथी के साथ सेम फुटेज देख रहा होता है। इन बंदों ने एलेक्स का कंप्यूटर हैक कर रखा था और एलेक्स के पास जो भी मेल आ रहे हैं वो इनको भी मिल रहे थे। अगले दिन एलेक्स काम पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक डिटेक्टिव ने रोक लिया। एलेक्स से काफ़ी सवाल जवाब किए गए। थोड़ी देर में डिटेक्टिव एलेक्स को अपने साथ ले गया। डिटेक्टिव ने एलेक्स से पूछी, क्यों रे, तो अपनी बीवी की पिटाई करता था क्या? बंदे ने कहा नहीं तो। फिर डिटेक्टिव ने मार्गोट की कुछ फोटो दिखाई जिसमें साफ पता चल रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरीके से मारा है। इसके बाद एलेक्स एक फेमस वकील से मिला। इसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ को हेलन ने भेजा था। एलेक्स ने केस से जुड़ी सारी बातें एलिजाबेथ को बताई। उसने बताया, मैंने अपनी बीवी को कभी नहीं मारा। उसका एक बार कार एक्सीडेंट हुआ था। शायद मार्गोट इंश्योरेंस क्लेम के लिए फ़ोटो ले रही थी। फिर एलेक्स एक शार्लोट नाम के फोटोग्राफर से मिलने गया। शार्लेट इसकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड थी, साथ ही उसकी पर्सनल फोटोग्राफर भी। लड़के ने पिटाई वाली फ़ोटो के बारे में पूछा, लेकिन शार्लोट ने मना कर दिया कि उसने ऐसी कोई फ़ोटो क्लिक नहीं की। हालांकि शार्लेट ने एलेक्स को बताया कि कार एक्सीडेंट जैसा कुछ नहीं हुआ था, वो सब ड्रामा था जो मार्गोट ने उसे करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं जानती कि मार्गोट ने ऐसा क्यों कहा था। ये सुन के बंदा परेशान हो गया। घर वापस आके उसने अपनी बीवी का सामान देखा जिसमें उसे एक डेली रूटीन डायरी मिली। डायरी में पीएफ नाम के एक आदमी का अपॉइंटमेंट मेंशन था। बंदे ने नंबर पे कॉल किया तो पता चला कि पीएफ एक लॉयर है जिसका पूरा नाम पियर फेरोल्ट है। मार्गोट के पेरेंट्स के पास डिटेक्टिव आकर पिटाई वाली फ़ोटो को दिखाते हैं। उसने बताया कि इस सब के पीछे शायद आपका दामाद ही है, पर बुढ़िया ने ये कहते हुए मना कर दिया कि एलेक्स ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि वो मार्गोट से बहुत प्यार करता था। डिटेक्टिव फिर भी नहीं माना और बोला, क्या पता मार्गोट को मार के एलेक्स उसका लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करना चाहता हो। पुलिस ने बताया कि एलेक्स उनके शक के घेरे में भी है। उसका बच के किनारे पे आना और खुद पुलिस को बुलाना काफ़ी अजीब है। डिटेक्टिव ने पिटाई वाली फ़ोटो के बारे में बताया कि वो सेफली एक लॉकर में रखी हुई थी और उस लॉकर की चाबी जो लेक के किनारे लाश मिली है उस बंदे की जेब में रखी थी। यहाँ बर्नार्ड एक फीमेल असैसिन के साथ शार्लेट के स्टूडियो में घुस गया। वो दोनों मार्गोट की डिटेल्स लेने आए थे। इधर हेलेन और एलेक्स ईमेल को खोलने की कोशिश कर रहे थे पर वो इसमें फेल हो गए। तभी लड़की ने नोटिस किया उसका कंप्यूटर किसी ने हैक कर रखा है। बैक टू शार्लेट, जब बर्नार्ड को उससे मार्गोट की कोई खास खबर नहीं मिली तो आधी रात को वॉक करते हुए लड़के को एक आइडिया आया और वो कुत्ते के साथ ऐसे भागा जैसे कि वो कुत्ते को कंपटीशन दे रहा हो। एलेक्स साइबर कैफे आया पर वहाँ कुत्ता अंदर अलाउ नहीं था। बंदे ने कुत्ते को कैफे के बाहर बांध दिया। फिर अलग अलग अकाउंट से ईमेल खोलने की कोशिश करी। उसका आइडिया काम कर गया और ईमेल खुल गई। मैसेज में लिखा था कि एलेक्स को बैंड स्टैंड के पास वाले पार्क में 5 बजे मिलने के लिए आना है। एलेक्स मैसेज पढ़ के बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि शायद उसकी बीवी जिंदा है। अगले दिन हॉस्पिटल में आकर एलेक्स ने अपनी बीवी की डेथ रिकॉर्ड फाइल मंगाई पर टकले ने उसे मना कर दिया और कहा कि फाइल्स हॉस्पिटल में है ही नहीं। फिर एलेक्स ने टकले से रिक्वेस्ट करके जल्द से जल्द फाइल मंगाने के लिए कहा। इधर पुलिस को शार्लेट के मरने की न्यूज़ मिल गई। स्टूडियो के बंदे ने बताया कि मरने से पहले शार्लेट आखिरी बार एलेक्स से मिली थी। अब पुलिस एलेक्स के घर गई जहां उन्हें घर में ग्लव्स और बंदूक मिली। सबूतों के आधार पर उन्होंने एलेक्स को ही खूनी मान लिया। यहाँ एलेक्स ऑफिस में
बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहा था। तभी उसे उसकी वकील एलिजाबेथ ने फ़ोन पे बताया कि शार्लेट मर चुकी है और उसके मर्डर के केस में पुलिस उसे अरेस्ट करने आ रही है। एलेक्स ने खिड़की से पुलिस की गाड़ियां देखी और वो ऊपर से कूदकर भागने लगा। एलेक्स कचरे के डब्बे में छिप गया। जब पुलिस वहां से चली गई तो उसने अपने पेशेंट बच्चे के बाप ब्रूनो को कॉल किया। ब्रूनो मिनट से पहले मदद करने के लिए एलेक्स के पास आ गया। अब उसकी गाड़ी में बैठकर एलेक्स वहां से निकल गया। इसके बाद एलेक्स पियर फेरोल से मिलने आया। काफ़ी सवाल जवाब के बाद वकील ने बताया कि वो एक लोकल गुंडे के लिए केस लड़ रहा है जिसका नाम हेलियो गुंजालिस है। हेलियो पर इल्ज़ाम था कि उसने फेमस आदमी गिलबर्ट नेविल के बेटे फिलिप नेविल को मारा है। मार्गोट फिलिप की मर्डर वाली रात अचानक क्राइम सीन पर आ गई थी। उसने कहा कि वो हेलियो की काउंसलिंग के लिए वहीं थी, पर बाद में उसने अपने और हेलियो के अफेयर के बारे में वकील को बताया। इस बात पर एलेक्स को यकीन नहीं हुआ कि उसकी बीवी उसे चीट कर रही थी। इसके बाद एलेक्स हेलियो से मार्गोट और उसके अफेयर के बारे में पूछता है। हेलियो सबके सामने मज़े लेने लगा कि मैं तो तुम्हारी बीवी के साथ कई बार सोया हूँ। एलेक्स ने उसे कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि फिलिप के मर्डर वाली रात मार्गोट मेरे साथ थी। एलेक्स हेलियो को धमकाने लगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। टकला जेल की बात सुन के डर गया और उसने सच बता दिया कि मार्गोट और उसका साथ में कभी अफेयर नहीं था, ना ही उसने फिलिप को मारा, बल्कि मार्गोट तो सिर्फ हेलियो को इस केस से निकलने में मदद कर रही थी। शाम को एलेक्स पार्क में 5 बजे आ गया। उसका पीछा करते हुए बर्नार्ड भी वहाँ अपने साथियों के साथ पहुँच गया। थोड़ी देर में मार्गोट सच में पार्क में आ गई, फुल चश्मा वश्मा लगाकर। तभी उसे वहाँ कुछ बंदे दिखे। वो समझ गई कि एलेक्स को फॉलो किया जा रहा है। मार्गोट डर गई और एलेक्स से बिना मिले ही रास्ते से वापस जाने लगी, पर एलेक्स ने उसे जाते जाते उसकी एक झलक देख ली थी। लेकिन तभी लड़के को बर्नार्ड के गुंडे गाड़ी में डालकर ले गए। एलेक्स को सबने बहुत टॉर्चर किया, बेचारे को दिन में तारे दिखा दिए। लड़की ने उससे मार्गोट के बारे में पूछा, पर एलेक्स को कुछ पता ही नहीं था। तभी इस महिला असैसिन ने एलेक्स को जान से मारने का सोचा। तभी ब्रूनो अपने गुंडों के साथ एलेक्स को बचाने आ गया। बंदों को मार के ब्रूनो और एलेक्स वहां से निकल लिए। इधर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो मार्गोट की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने आया था। तभी बुड्ढे को किसी ने कॉल पर बताया कि एलेक्स थोड़ी देर में अर्जेंटीना की फ़्लाइट लेकर निकलने वाला है। यहाँ बर्नार्ड अपने बॉस से मिलने आया। उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि गिलबर्ट नेविल था। मैंने कहा था ना दोस्तों, ये नाम याद रखना। गिलबर्ट को यकीन नहीं था कि उसका बेटा मर चुका है। उसे लगता था कि मार्गोट ने उसके बेटे को मारा है और वो जिंदा खुलेआम घूम रही है। बुड्ढे ने बर्नार्ड को ऑर्डर दिया कि मार्गोट उसे जल्द से जल्द अपने सामने चाहिए। डिटेक्टिव एयरपोर्ट पर एलेक्स की पूछताछ करने लगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। मिलता भी कैसे? टिकट एलेक्स ने नहीं, मार्गोट ने बुक की थी। पुलिस एलेक्स को रोकने के लिए एयरपोर्ट से भागी। तभी मार्गोट की नज़र अपनी बेस्ट फ्रेंड शार्लोट की न्यूज़ पर पड़ी कि कैसे उसके पति को उसकी बेस्ट फ्रेंड के मर्डर के लिए फंसाया जा रहा है। अपने खसम को बचाने के लिए उसने फ़्लाइट नहीं पकड़ी और वो एयरपोर्ट से वापस आ गई। अगले सीन में हम एलिजाबेथ को देखते हैं। एलेक्स ने उसे फ़ोन पर बताया कि वो साबित कर सकता है कि उसने शार्लेट को नहीं मारा। डिटेक्टिव बुड्ढा हेलन से मिला। बुड्ढे को पता चल गया कि लोंडे ने अपनी लुगाई को नहीं मारा। ऑटोप्सी फाइल देखकर डिटेक्टिव ने बताया कि रिपोर्ट में लिखा है कि मरने वाला इंसान ड्रग एडिक्ट था, मगर मार्गोट ने तो कभी ड्रग्स नहीं लिए, जिसका मतलब था जो बॉडी उन्हें 8 साल पहले मिली वो मार्गोट की नहीं थी। फाइल से मरने वाली की फ़ोटो भी गायब थी। हेलन जब घर आई तो एनी ने कहा कि पिटाई वाली फ़ोटो मैंने ही क्लिक की थी। असल में पिटाई के निशान फिलिप नेविल के मारने से हुए थे। उसने मार्गोट को बुरी तरह मारा था। हेलन शॉक हो गई और बोली कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम गिलबर्ट नेविल के हॉर्स राइडिंग ऑफिस में काम करती हो, इसलिए तुम उसे बचा रही हो। एनी हेलन के कान पर थप्पड़ मारकर बोली, मुझे मार्गोट ने चुप रहने के लिए कहा था। एलिजाबेथ ने डिस्ट्रिक्ट वकील को एलेक्स के कुत्ते की फ़ोटो दिखाई जो कैफ़े के बाहर बंधा हुआ था और बताया कि शार्लोट के मर्डर वाली रात लड़का साइबर कैफ़े में था।
अगले दिन एनी ने अपने भाई को सब बता दिया। डिटेक्टिव ऑटोप्सी रिपोर्ट लेकर उनके घर पे आया। रिपोर्ट देखकर एलेक्स समझ गया कि मरी हुई बंदी कोई और थी। असल में फाइल से फोटोज को मार्गोट के बाप ने गायब किया था। अब एलेक्स अपने ससुर जी से पूछताछ करने ससुराल पहुंचा। बुढ़े ने इसकी गन के साथ बढ़िया खातिरदारी की। फिर दोनों शांति से बैठ गए। बुढ़े ने सारा सच एलेक्स को बताया। लेक इंसिडेंट से 2 महीने पहले गिलबर्ट फाउंडेशन का एक बच्चा मार्गोट के पास आया था। उसने फाउंडेशन के बारे में बताया कि वहाँ बच्चों के साथ गलत काम किया जाता है। सच्चाई जानने के लिए मार्गोट ने फिलिप को घर बुलाया। उसका बाप भी दरवाजे के पास कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए खड़ा था, पर फिलिप कन्फेशन देना नहीं चाहता था और मार्गोट उसे फोर्स कर रही थी, जिससे उसे गुस्सा आ गया और उसने फिर मार्गोट को बहुत मारा। मार्गोट को पिटते हुए देखकर उसके बाप ने फिलिप को गोली मार दी। पुलिस इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। इतने कन्फेशन के बाद माइक से आवाज़ आना बंद हो गया, सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए। लेकिन थोड़ी देर में माइक नॉर्मल काम करने लगा। अब पुलिस दोनों की बातें सुन पा रहे थे। बुढ़े ने बताया कि फिलिप की बॉडी उसने हेलियो को दे दी और सारा ब्लेम उस पर डाल दिया। और इस बात से मार्गोट खुश नहीं थी। किसी बेगुनाह को सज़ा दिलवाना ये वो नहीं चाहती थी। इसलिए उसने हेलियो को बचाने के लिए अफेयर वाली बात की, ताकि वो उसकी एलिबाई बन के ये साबित कर सके कि मर्डर वाली रात वो उसके साथ थी। उसने अपनी पिटाई वाली फ़ोटो सेफली एक बॉक्स में रखी और गिलबर्ट को कॉल करके ब्लैकमेल किया कि वो उसके बेटे का सच सबको बता देगी। गिलबर्ट को लगा कि मार्गोट ने उसके बेटे को मारा है, इसलिए उस रात लेक पर उसने 2 असैसिन को भेजा ताकि वो मार्गोट को मार दे। मार्गोट के बाप को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो वहीं लेक पे था। जब मार्गोट पे असैसिन ने हमला किया तो बुढ़े ने दोनों असैसिनों को गोली मार के वहीं दफना दिया। इस तरह बुढ़े ने अपनी बेटी को बचा लिया। उसी ने बेहोश एलेक्स को लेक के किनारे छोड़ा था। बुढ़े ने एक दूसरी लड़की की बॉडी कहीं से ढूंढकर लेक के पास रख दी। बॉडी मार्गोट की लगे, इसलिए उसने लड़की के फेस पर निशान बना दिए और मार्गोट की रिंग लड़की को पहना दी। बुढ़े को पता था कि अगर गिलबर्ट को पता चला कि मार्गोट जिंदा है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बुढ़े ने अपनी बेटी से झूठ बोला कि तुम्हारा पति मर गया, ताकि वो कभी स्पेन से वापस ना आए। फिर मार्गोट के बाप ने गिलबर्ट के कारनामों की फाइल निकाली। उसने एलेक्स को ये भी बताया कि तुम्हारा बाप गिलबर्ट के यहाँ एज ए ट्रेनर काम करता था। उसने भी एक बार गिलबर्ट को छोटे बच्चों के साथ कुछ करते हुए देख लिया था और उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। लेकिन गिलबर्ट इतना पावरफुल आदमी था कि उसने FIR फाड़ दी और तुम्हारे बाप को मरवा दिया। ये सब सुन के एलेक्स का माथा खराब हो गया। उसने बंदूक अपने ससुर पर तान दी। तभी पुलिस आ गई और एलेक्स शांति से फाइल लेकर घर से निकल गया। कुछ ही देर में मार्गोट के बाप ने खुद को शूट कर लिया। फाइनली कुछ टाइम बाद गिलबर्ट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब एलेक्स लेक के पास जा रहा था। उसके दिमाग में अपने ससुर की बातें चल रही थी। बुढ़े को पता था कि उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही थी, इसलिए उसने रूम में थोड़ा शोर किया, जिससे पुलिस वाले कुछ सेकंडों के लिए उनकी बात ना सुन सके। एंड में हमें पता चलता है कि फिलिप को बुढ़े ने नहीं बल्कि मार्गोट ने ही मारा था और अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए उसने इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया और एंड में अपनी जान भी दे दी। एलेक्स अब लेक पे आके पेड़ के पास खड़े होकर रोने लगा। पीछे से इसकी बीवी ने इसे धप्पा कर दिया। फाइनली दोनों 8 साल बाद अब एक दूसरे के साथ थे। इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताना। लाइक तो कर ही दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।